भगवान श्री कृष्ण धर्म के केंद्र में हैं। उन्हें विष्णु का अवतार और धर्म संस्थापक कहा जाता है। विष्णु के सभी अवतारों का अपना अलग कार्य, उद्देश्य और चरित्र रहा है। जैसे परशुराम आवेश अवतार है तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार। इसी तरह श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है। इस अवतार के साथ कई विवाद भी जुड़े हैं। आओ जानते हैं ये कौन से 5 विवाद हैं। पहला, छली कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को बहुत से लोग छली या कपटी कहते हैं, जो कि बहुत गलत है। राजनीति और युद्ध में कूटनीति का सहारा लेना छल नहीं होता। छल का अर्थ है धोखा। चाणक्य का एक वाक्य है, यदि अच्छे उद्देश्य के लिए गलत मार्ग का चयन किया जाए तो यह अनुचित नहीं होगा। मार्ग कैसा भी हो, लेकिन उद्देश्य सत्य और धर्म की जीत के लिए ही होना चाहिए। दरअसल छल और भेद नीति में बहुत फर्क होता है। छल एक धोखा है, जबकि भेद एक युक्ति है। जब युद्ध में सारे नियम तोड़कर कौरव पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु को निर्दय होकर मार दिया, तो भगवान श्री कृष्ण को भी नियम तोड़ने का अधिकार स्वतः ही मिल गया। श्री कृष्ण ने फिर नियमों को ताक में रख दिया और एक के बाद एक वीर योद्धाओं को मरवा दिया। पहले जयद्रथ, फिर भीष्म, द्रोण और फिर कर्ण को मारा गया। चूंकि श्री कृष्ण भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने भविष्य को बदलने के लिए पहले दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान नहीं होने दिया। कर्ण के कवच और कुंडल हत्या लिए और बर्बरिक का शीश दान में मांग लिया। यदि वे यह कार्य नहीं करते तो युद्ध जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। श्री कृष्ण से दूसरा विवाद जुड़ा है कि क्या वे रसिक थे। विरोधी लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मन चले थे। दरअसल श्री कृष्ण के जीवन को नहीं जानने वाला ही ऐसे कहते हैं। श्रीमद् भगवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे, जहां बरसाने के लोग भी थे। मान्यता यह है कि यहीं पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। इससे पहले श्री कृष्ण की राधा से मुलाकात गोकुल के पास संकेत तीर्थ पर हुई थी। इसके बाद अंतिम मुलाकात उनकी द्वारका में हुई। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे और यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला अर्थात होली आदि 30 त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान श्री कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। उस वक्त कृष्ण 7 साल के थे और राधे 12 साल की। उनके साथ उन्हीं की उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी, जो गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। बच्चों की इस धमा चौकड़ी को पुराणों और बाद में भक्ति काल के कवियों ने प्रेम लीला में बदल दिया। श्री कृष्ण से जुड़ा तीसरा विवाद यह है कि उनकी 16,000 रानियां थी। कृष्ण की जिन 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, के यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थीं, जिनको श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था। ये महिलाएं किसी की माँ थी, किसी की बहन तो किसी की पत्नियां भी थी, जिनको भौमासुर अपहरण करके ले गया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महाभारत में इसका जिक्र नहीं मिलता कि श्री कृष्ण की राधा नामक प्रेमिका थी और उनकी 16,000 पटरानियां भी थी। दरअसल पुराणों के अनुसार ये सभी अपहत नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित, दुखी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रही गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह का नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। वहाँ वे सभी महिलाएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहाँ भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुख पूर्वक रहती थी और उन्हें वहाँ किसी भी पुरुष से विवाह करने की अनुमति थी और उनमें से कुछ ने ऐसा किया भी था। चौथा विवाद श्री कृष्ण से जुड़ा था। वो ये था कि राधा और कृष्ण क्या सचमुच प्रेमी प्रेमिका थे? क्या राधा भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी? यदि थी तो फिर कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? कृष्ण नंदगांव में रहते थे और राधा बरसाने में। नंदगांव और बरसाने से मथुरा लगभग 40-45 किलोमीटर दूर था। हैरान करने वाली बात यह है कि महाभारत में राधा का नाम कहीं नहीं मिलता और यह भी सच है कि कृष्ण से जुड़े ग्रंथों में राधा का नाम ना के बराबर है। ये सोचने वाली बात है कि यदि भगवान कृष्ण के जीवन में राधा का जरा भी महत्व था तो क्यों नहीं राधा का नाम कृष्ण से जुड़े ग्रंथों में मिलता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वेद व्यास जी ने जानबूझकर श्री कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग को नहीं लिखा? राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभान नामक गोप की पुत्री थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उसका विवाह अयन घोष नाम के व्यक्ति से हुआ था। यह भी एक सोचने वाली बात है कि महाभारत के सभी प्रमुख पात्र भीष्म, द्रोण, व्यास, कर्ण, अर्जुन,
युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण के महान चरित्र की प्रशंसा करते थे। उस काल में भी पर स्त्री से अवैध संबंध रखना दुराचार माना जाता था, और यदि श्री कृष्ण का भी राधा नामक किसी औरत से संबंध हुआ होता तो श्री कृष्ण पर भी उंगली उठाई जाती। अब ये समझने के बाद जरूरी है इस पर शोध करना कि राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी या नहीं। हालांकि यदि वे उनकी प्रेमिका थी भी तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। पांचवा विवाद श्री कृष्ण से जुड़ा ये है कि वे युद्ध की शिक्षा देते थे। बहुत से लोग यह आरोप लगाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध का पक्ष लेते हैं और वे युद्ध की ही शिक्षा देते हैं। इसके लिए वे कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया था। इसका मतलब यह कि श्री कृष्ण युद्ध के पक्षधर हैं, शांति के नहीं। इस मामले को लेकर रशिया में गीता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल अगर देखा जाए तो गीता में सिर्फ युद्ध की ही बातें नहीं हैं, उसमें मनुष्य जीवन के हर पहलू को छुआ गया है। साथ ही आध्यात्मिक रास्ते का जिक्र भी किया गया। जिन्होंने गीता और महाभारत अच्छे से पढ़ी है वे जानते हैं कि उसमें युद्ध तो संपूर्ण जीवन का एक छोटा सा भाग है। ये सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच सुलह और शांति कायम करने के लिए वे शांति दूत बनकर उनके पास गए थे, लेकिन दुष्ट दुर्योधन माना ही नहीं। अंत में तो वे मात्र 5 गांव मांगने गए थे ताकि इससे मसला हल हो जाए और युद्ध टाला जा सके, क्योंकि वे भी जानते थे कि युद्ध कितना भयानक हो सकता है। लेकिन जब युद्ध तय ही हो गया था तो फिर युद्ध से पीछे हटना कायरता ही होती। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को हर तरह से समझाते हैं। जब नहीं समझ में आती तो फिर वे अपना विश्व रूप दिखाकर कहते हैं, न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी मेरी इच्छा से मरते हैं और जन्म लेते हैं, सभी निमित्त मात्र हैं। यह समझता है कि वह खुद करता है तो वह भ्रम में जी रहा है। मरने से डरने वाला कभी भी जीवन और मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, इसलिए युद्ध से क्या डरना, आज मरे या कल मरना तो सभी को है। सचमुच में श्री कृष्ण युद्ध के कभी पक्षधर नहीं रहे, लेकिन यदि युद्ध थोपा ही जाए तो फिर क्या करें। दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण पर यह वर्णन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि भगवान को लेकर ये भ्रम खत्म किए जा सके।